नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आज बात उस देश की जिसका दुनिया में मजाक उड़ता है, जिसका प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घंटों बोलने की प्रैक्टिस करता है लेकिन उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो अपनी हरकतों से दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान की बदनामी में उसके पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने भी इजाफा किया है। राशिद लतीफ ने एबीपी न्यूज के क्रिकेट एक्सपर्ट वीरेंद्र सहवाग के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राशिद लतीफ ने ऐसा क्यों किया, यह आपको हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन आपको राशिद की इस बदतमीजी पर वीरेंद्र सहवाग की प्रतिक्रिया भी बता देते हैं। वीरू ने राशिद लतीफ के बयान को प्रतिक्रिया लायक भी नहीं बताया। अकलन मुश्ताक साहब हमारे मौजूद है, सुन रहे हैं बड़े गौर से, और ये भी बड़े हार्ड आते हैं। इनके चेहरे पे मत जाइएगा। याद है कौन सा टेस्ट था? चेन्नई टेस्ट मैच याद है? 4-4 बाप खेल रहे थे आप लोगों के, क्या हुआ? ठीक है, तुम तो नहीं पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जब हम लोग यूनिफॉर्म में था क्रिकेट में। तो लिक्विड फॉर्म में था भाई, लिक्विड फॉर्म में था। आज हमारे आगे बोल रहे हैं लिक्विड फॉर्म, समझ रहे ना यार? लिख के भेजूं आपको? मुंह की बवासीर हो गई है, अगर इलाज करवाना है तो आ जाना इधर ही। दिल्ली से लाहौर दूर रही है सहवाग जी, आपको मुंह की बवासीर हो गई है, अगर इलाज करवाना है तो आ जाना इधर ही। ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि कोई सड़क छाप बोल रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ हैं, जो सहवाग को जवाब देने के बहाने बदतमीजी पर उतर आए हैं। चेन्नई टेस्ट मैच याद है? 4-4 बाप खेल रहे थे आप लोगों के, क्या हुआ? ठीक है, तुम तो नहीं पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जब हम लोग यूनिफॉर्म में था क्रिकेट में। तो लिक्विड फॉर्म में था भाई, लिक्विड फॉर्म में था। आज हमारे आगे बोल रहे हैं लिक्विड फॉर्म, समझ रहे ना यार? लिख के भेजूं आपको? मुंह की बवासीर हो गई है, अगर इलाज करवाना है तो आ जाना इधर ही। दिल्ली से लाहौर दूर रही है सहवाग जी, आपको मुंह की बवासीर हो गई है, अगर इलाज करवाना है तो आ जाना इधर ही। राशिद लतीफ आखिर सहवाग से खफा क्यों है और वो सहवाग को भला बुरा क्यों कह रहे हैं, ये बताने से पहले हम आपको राशिद लतीफ की वो बातें सुनाना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर की सोच, उनकी परवरिश पर रहम आएगा। तो तैयार हो जाइए ये सुनने के लिए कि राशिद लतीफ के दिमाग में भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है। जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो हमारे पुरखों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाओं ने बनाई थी। वो हम सब आपको खैरात में देके आए हैं, चाहे अजमेर शरीफ हो या निजामुद्दीन औलिया हो या ताजमहल हो। ये सब हम आपको दे के आएंगे, रखो। आप लोग तो कुछ नहीं बना सकते, हम दे के जा रहे हैं आपको। और जितना आपके खानदान इंडिया में मौजूद नहीं है उतना मेरा खानदान, आपके खानदान से ज्यादा मेरा खानदान मौजूद है इंडिया में। अगर बोलेंगे तो मिलने भी आ जाएंगे। वो पता ही है आपको, 14 डॉन गुजरे हैं इंडिया में, 14 के 14 हमारे थे। मुझे डॉन मत बनाओ। खैर एनीवे, तो राशिद लतीफ गुस्से में है, इतने गुस्से में कि वो क्या कह रहे हैं उन्हें इस बात का होश नहीं है। ऐसे में आपको अब ये बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सहवाग की किस बात पर राशिद लतीफ के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान को हराने का दावा किया था। इसी दौरान सहवाग ने वो बात कही जिसने राशिद लतीफ जैसे पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया। देखिए, पोता बांग्लादेश था, उसको हमने प्रैक्टिस मैच में हराया। फिर बेटा पाकिस्तान था, उसको हमने आईसीसी के पहले मैच में हराया। इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला था, पाकिस्तान की टीम, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है। भारत की बहुत अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, वेल टीम है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मुकाबले। और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान को इतने आराम से हरा देगा। मुझे लगा था थोड़ा तो रोमांच आएगा मैच में, लेकिन कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई फाइट भी नहीं दी पाकिस्तान ने और बड़े आराम से ये मैच हार गया।
हम आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था, जिसे लेकर सहवाग ने कहा था कि पोते के बाद अब बेटे का नंबर है। हुआ भी यही और भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। सहवाग की इसी बात से राशिद लतीफ को कांटा लग गया और उनके दिल में छिपा जहर जबान के जरिए बाहर आ गया। राशिद लतीफ की ये बातें जवाब देने लायक भी नहीं है, लेकिन इतिहास जानता है कि कौन किसका कर्जदार है। ज्यादा नहीं, बस हम राशिद लतीफ को याद दिलाना चाहते हैं कि भारत ने 3 बार उनके देश को जंग के मैदान में पीटा है। 1971 की जंग में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवानों ने सरेंडर किया था, लेकिन भारत ने बड़े भाई का रोल निभाते हुए इन 90,000 सैनिकों की जान बख्शी थी। जंग ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। भारत जहां 148 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, तो वहीं पाकिस्तान सिर्फ 19,32,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। भारत के पास करीब 25 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 1.25 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है। भारत जहां 7% की जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की विकास दर सिर्फ 5.3 है। तो राशिद लतीफ उस देश से ताल्लुक रखते हैं जो भारत से हर लिहाज में करीब है, लेकिन फिर भी न तो वो और न ही उनका मुल्क भारत से सीखने को तैयार है। एहसान फरामोशी उनके रग रग में है। और ये कुछ भी नहीं है, ये तमीज बांध रहा हूँ। आगे अगर कोई बात की ना तो सोचना कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी, और तुम जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी इज्जत करते हैं तमाम प्लेयर्स की, इंडियन की, इंडियन फॉर्म की, इंडियन नेशन की। कितने सारे वहाँ पे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन है, सिख बरादरी रहती है हमारी, बुद्ध मजहब रहता है। सबकी इज्जत करते हैं। इज्जत इसलिए करते हैं कि इज्जत करवाना जानते हैं। अगर इज्जत नहीं करोगे तो हम भी नहीं कर सकते फिर। लेकिन हमारे बड़ों की तरबियत ऐसी है कि हम जवाब बहुत कम देते हैं, और अपने ऊपर बात होती थी शायद जवाब ना भी देते, लेकिन बात नेशन की जब आ जाती है ना, ज्यादा हो जाएगा। जो पाकिस्तान भारत का सिर से लेकर पैर तक कर्जदार हो, वो भारत को गीदड़ भभकी देने से नहीं चूकता। अब वो बात सुनिए जिसे सुनकर हर खेल प्रेमी हंस पड़ेगा। जितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे हमारे नीचे ही। अब वो नहीं बोलूंगा किसके नीचे, हमारे नीचे ही रहोगे। संभालो, साउथ अफ्रीका आ रहा है, हाशिम आमला, इमरान ताहिर आ रहे हैं अभी। वापसी की टिकट लग रहा है, संडे को मैच है आपका, मंडे को वापसी की टिकट है। लंदन हीथ्रो से या गेटविक से सीधा बॉम्बे। अगर नहीं भी गए, टीम अच्छी है आपकी, हम भी सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे। अभी हमारा बोर्ड में कुछ गलत लोग, आपकी तरह के लोग आ गए बोर्ड में जो चला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके ही लोग हैं वो, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई हैं। सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे जैसे पहले करते थे। खेलना बंद कर दिया शारजा में आप लोगों ने, जुम्मे को नहीं खेलेंगे। आप इतवार को खेलो, जुम्मे को खेलो, दिल्ली में खेलो, बॉम्बे में खेलो। आओ, अपने बाप से बोलो खेलना सीखे, अपने ऊपर वाले से बोलो कि हिम्मत पकड़ें, खेलने के लिए तैयार हैं हम लोग। अपने बाप के हाथ से चूड़ियां उतारो, मर्द बनो, और उसके बाद हम खेलने के लिए तैयार हैं। कहीं पे भी हार जीत होगी, लेकिन आप लोग डरपोक हो। सिर्फ आपकी कौम को नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको जवाब दे रहा हूँ। राशिद लतीफ किस दुनिया में रहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन उनके दिमाग के जालों को साफ करना जरूरी है। ऐसे में राशिद लतीफ को याद दिला दें कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान डरता है। भारत ने पिछले 10 वनडे मैचों में पाकिस्तान को 7 में धोया है। पिछले 5 में से 4 वनडे भारत ने जीते हैं। वनडे ही नहीं, T20 में पिछले 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। तो क्या ये आंकड़े ही राशिद लतीफ के दिल में नश्तर बनकर चो रहे हैं, या फिर LOC पर उनके देश की हो रही पिटाई ने उनकी सेना और सरकार की तरह उनके भी होश उड़ा दिए हैं? सेना ने पिछले 3 दिनों में 14 आतंकवादियों को मारा है। यही नहीं, पिछले 13 दिन में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 41 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस साल LOC पर 25 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अपने सैनिकों और आतंकवादियों के मारे जाने से राशिद लतीफ नाराज हैं और सहवाग पर वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं?
क्योंकि राशिद लतीफ जो भी कह रहे हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन को ही दर्शाता है। चलो एक शेर सुना दूं, सुनाऊं शेर? तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। क्या? तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। जाहिल तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये तुम्हारे खानदान के लिए, सिर्फ किसी नेशन को नहीं बोला, सिर्फ तुम्हारे खानदान के लिए। मिर्जा नजफ खान की इज्जत करें, वो आपके बाप के बाप थे, ठीक है? ये इंडिया जो जीते जा रही है ना सालों से, ये हमारे बोर्ड का कारनामा है। हफीज और सईद अजमल जो बैन लगता है, जो 4 महीने बाद इंडिया से मैच था भाई, वो दोनों गायब हो गए। इस तरह के काफी इंसिडेंट हुए हैं कि इंडिया के मैच से पहले हमारी टीम टूट जाती है। क्यों? ये बोर्ड से सवालात करता हूँ मैं उनसे। अब जवाब का मुंतजिर रहूंगा, इसका रिप्लाई आएगा तो उसका बहुत बड़ा रिप्लाई मौजूद है। दीदी देखिए, पोता बांग्लादेश था, उसको हमने प्रैक्टिस मैच में हराया। फिर बेटा पाकिस्तान था, उसको हमने आईसीसी के पहले मैच में हराया। इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला था, पाकिस्तान की टीम, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है। भारत की बहुत अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, वेल टीम है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मुकाबले। और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान को इतने आराम से हरा देगा। मुझे लगा था थोड़ा तो रोमांच आएगा मैच में, लेकिन कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई फाइट भी नहीं दी पाकिस्तान ने, और बड़े आराम से ये मैच हार गया। दरअसल जिस तरीके से हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, जाहिर तौर पर उसकी बौखलाहट सामने आएगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।